अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज से हमारी जो है वो नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो गई है। समर ब्रेक्स ख़त्म हो चुके हैं और आज फर्स्ट वर्किंग डे था, तो स्कूल से मैं आ गई हूँ। और आज मुझे जो है वो एक ऑर्डर भी मिला है चॉकलेट बुके का, जो कि मुझे 7 बजे तक रेडी करना है। और अभी बज रहे हैं 3:30। तो खाना शाना मैंने खा लिया है और अब बुके रेडी करते हैं। और मैं आपको दिखाऊँ जिन्होंने मुझे बुके बनाने का बोला है, तो ये बुके कैसा दिखने वाला है। ये बुके कुछ एक मिनट, ये जो है वो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये रेफरेंस पिक्चर मेरी क्लाइंट ने मुझे दी है कि आपने इस तरह से बुके बनाना है, तो ट्राई करते हैं। उम्मीद ये सारा सामान जो है वो मैंने कल ही मंगवा लिया था। यहाँ पर सारी चॉकलेट्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह हैं। तो इसके अंदर आप कुछ भी जो है वो अपने से जो है वो आइटम्स ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपने चीज़ें इसके अंदर एडिशन करवानी है। यहाँ पर ये नेट का भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, स्टिक्स वगैरह सब मैंने मंगवा लिए। तो अब चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको भी शेयर करते हैं। चॉकलेट बुके बनाने में सबसे पहले हमारा काम स्टार्ट होता है चॉकलेट्स को स्टिक के ऊपर लगाना। यहाँ पर मैंने डबल साइड टेप का यूज़ किया है। पहले डबल साइड टेप को चॉकलेट के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और चॉकलेट की वन साइड से जो पन्नी हटती है उसको हटाकर डबल साइड टेप लगा देंगे और उसके ऊपर वाले कवर को रिमूव करके स्टिक को अटैच करेंगे और इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। पहले सारी चॉकलेट्स को इस तरह डबल साइड टेप से लगा देंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर स्कॉच टेप भी यूज़ करने वाली हूँ ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। डबल साइड टेप लगाने के बाद अब इसके ऊपर स्कॉच टेप भी लगा देंगे। तो अब सारी चॉकलेट्स को इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब इसके बाद जो है हम लेस के ऊपर भी इसी तरह से करेंगे, क्योंकि इसकी साइड रैप नहीं है, इसलिए हम इसी के ऊपर जो है वो सेंटर में डबल साइड टेप लगा के इसके ऊपर स्टिक लगाएंगे और उसको जो है वो स्कॉच टेप से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से भी जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हैं वो आप लगवा सकते हैं। अब बारी आती है इसके अलाइनमेंट की। तो यहाँ पर इसको जो है वो मैंने थर्माकोल का फ़ोम लिया है, इसके अंदर इसको अलाइन करूँगी। तो मैंने स्टार्ट में जो है वो 2 चॉकलेट लगाई है, इसके बैक साइड पे मैं 3 इस तरह से चॉकलेट्स लगाऊंगी और जो है फिर उसके बाद कॉर्नर्स पे लेस अटैच करूँगी। तो यहाँ पर अलाइनमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो पहले फॉर्म के अंदर स्टिक नहीं जा रही होती है और जब दूसरी स्टिक डालते हैं तो वो दूसरी टेढ़ी हो जाती है, तो इनको अलाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ पर पहले मैंने साइड पे इस तरह से लेस लगाए हैं। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने इसको सेंटर में रख के भी देखा तो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने फ़ाइनल डिसीजन जो है वो साइड पर लगा कर ही लेस का कर दिया। फिर मैंने इस लेस को साइड पर ही लगा दिए थे। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ नेट के पीसीस ले लिए हैं। अब मैं उसको भी इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिक के ऊपर लगा लूँगी। पहले मैं सारी चीज़ें रेडी कर लूँगी, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस पर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको स्टिक पे लगा के इस तरह से धागे की मदद से अच्छे से सिक्योर कर लिया है और इसी तरह से सारी स्टिक्स तैयार कर लेंगे। तो मेरी सारी स्टिक्स तैयार हो गई हैं। अब मैं यहाँ पर नेट को जो है वो आगे की तरफ करके इस तरह से लगाऊंगी। आप इसके अंदर फ्लावर्स अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो फ्लावर्स भी ऐड कर सकते हैं। जो मर्ज़ी आप अपनी पसंद की जो चीज़ें जो है वो उसके अंदर ऐड करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ बेस पे ये बुकेट्स बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने जो है वो सारी स्टिक्स को लगा दिया, इनको अलाइन कर दिया है। अब जो है वो इसकी शीट कट करते हैं और ये मेरे पास यहाँ पर डबल शेड की शीट है, ब्लैक और गोल्डन कलर की, क्योंकि थीम में भी ब्लैक और गोल्डन है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शीट ली है। अब इसको इस तरह से सेंटर से कट कर लिया है और इसका साइज़ रख के चेक करेंगे कि कितना साइज़ आ रहा है और एक्स्ट्रा जितनी भी शीट होगी उसको कट कर लेंगे, क्योंकि ये भी आगे यूटिलाइज़ होने वाली है। अब जो है वो फाइनल इसके ऊपर जो है वो शीट्स लगाते जाएंगे। जैसे जैसे मेरे पास रेफरेंस पिक्चर मैंने साइड में ओपन करके रखी हुई है, जैसे जैसे उसके अंदर है उसी तरह से हम इसको जो है वो करते जाएंगे। यहाँ पर आपने बिल्कुल देखना है कि वो इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और फिर आपने इसे अच्छे से जो है वो टेप से सिक्योर कर देना है।
यहाँ पर शीट्स पीछे बैक साइड से लगाने के बाद अब इसके ऊपर जो है वो मैं रबर बैंड लगा रही हूँ ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए और इसको सिक्योर करके रखे। तो यहाँ पर मेरी जो है ना तकरीबन 3-4 रबर बैंड्स जो है वो टूट ही गई। देखें ये फ़ाइनल स्टेज पर पहुँच के जो है वो रबर बैंड्स टूट जाती थी। तो फाइनली करा के मैंने जो है वो 2 रबर बैंड्स इस तरह से लगा दी हैं। और अब यहाँ पर जो है वो इनके साइड पार्ट्स भी कंप्लीट करते हैं। डबल साइड टेप की हेल्प से ही जो है वो मैंने सारी शीट्स को जो है वो अटैच किया है ताकि जो है वो बाहर टेप नज़र ना आए। मोस्टली लोग जो है वो स्टेपलर का भी यूज़ करते हैं जिससे जो है वो स्टेपलर की पिन्स वगैरह साथ नज़र आ रही होती हैं। तो बेहतर है कि आप इसके अंदर जो है वो डबल साइड टेप का ही यूज़ करें। अब जो हमने शीट के पीसीस कट किए थे उसको इस तरह से फ़ोल्ड करके डबल साइड टेप से करके यहाँ पर इसको सिक्योर कर देंगे। और ये हमारे लगेगा फ्रंट पर ताकि एक अच्छा से स्टाइलिश और डिज़ाइनिंग लुक आए जैसे कि पिक्चर के अंदर था। इसको इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों शीट्स को इस तरह से लगा दिया। अब इसके नीचे जो है वो ब्लैक शीट से इस तरह से चुन्नटें बना के इसको इस तरह से लगा देंगे। बुकेज बनाने में अच्छा ख़ासा टाइम लग जाता है जब भी जो है वो ये अच्छा बन के तैयार होता है, उसकी लुक अच्छी आती है। और इसी वजह से ये जो है वो क्योंकि इसका मटेरियल और इसके अंदर मेहनत, इस वजह से इसको काफ़ी एक्सपेंसिव बनाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फ़ाइनल इसको जो है वो इस तरह से रिबन लगा रही हूँ। और आपने देखा होगा कि पूरे बुके बनाने में कितनी मेहनत लगती है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा जब लास्ट में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ऑलमोस्ट कितना जो है वो हमने रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग तैयार किया है। तो यहाँ पर जो है वो मैं रिबन को भी अच्छे से लगा रही हूँ। और ये मेरी चिक्की भी साथ साथ ही मुझे तंग कर रही है। पहले तो मैंने इसको बाहर बंद कर दिया था लेकिन फिर बाद में जब है ना ये रूम खुला तो ये अंदर आ गई थी। तो जी यहाँ पर इसको जो है वो मैंने इसको भी डबल साइड टेप से जो है वो अच्छे से लगा दिया है। अब पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं रिबन का ही बो बनाऊं लेकिन वो सही नहीं लग रहा था। तो मेरे पास यहाँ पर जो है ये ब्राउन कलर का फ्लावर वाला बो था तो मैं वो उसको सेंटर में लगा रही हूँ। और इससे ये बेनिफिट भी होता है कि जब आप इसकी नॉट्स लगाते हैं ना साइड की डोरी में तो इससे और अच्छे से जो है ये बुके सिक्योर हो जाता है। तो ये हमारा बुके जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गया है। अब जो ये इसके जो है वो साइड पार्ट्स सेपरेट थे इनको भी डबल साइड टेप से करके अटैच कर देंगे एक दूसरे के साथ। और ये है जी हमारे बुके की फ़ाइनल लुक। तो गाइस बुके मैंने रेडी कर लिया है। अब आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आप लोग जो है वो मुझे बताइएगा जो रेफरेंस पिक्चर मैंने दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।